हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। तो ये है एकादशी, पद्मिनी एकादशी जो अधिक मास में आता है, वही एकादशी का ब्लॉग है। तो एकदम सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ चंद्रमा का। ये एक दिन पहले का वीडियो है, मतलब रात की वीडियो है। तो यहाँ पे रात को मेरा सारा काम हो गया था ना, तो बाहर आके खड़ी हुई तो देखा कि बहुत ही प्यारा सा चंद्रमा आया है। इतना सुंदर लग रहा था ना देखने में। और ये देखो सामने छत पे ना बच्चे रात तक खेलते रहते हैं। तो पूरी किचन में साफ़ कर लेती हूँ, रोज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि एकादशी है या पूर्णिमा है, डेली मैं किचन इसी तरह से साफ़ करके सोती हूँ। किचन को ना हमेशा आप साफ़ करके सोना, इससे ना घर में लक्ष्मी रहती है कहते हैं। और ये रहा मेरे भगवान का जितने भी बर्तन है ना यूज़ होता है, मतलब डेली बेसिस में, वो मैं धो के रख लेती हूँ। तो ये सारे काम जब रात को हो रखता है तो दिन में काम करना या सुबह सुबह उठ के जब आपको कुछ ब्रह्म मुहूर्त में काम करना होता है ना, तो ईज़ी रहता है। और मैं कलावा का बाती यूज़ करती हूँ, तो कलावा का बाती तो हाथों हाथ बन जाता है, तो वो बनाने के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब गोल दिया या ज़्यादा दिया बनाना होता है ना, तब उसको बनाकर रख लेती हूँ। तो हो रहा है सुबह की 4:30। मैं थोड़ा सा पहले ही उठ गई थी, आप लोगों को दिखाया। ठाकुर जी अभी सो रहे हैं और ये रहा मेरी मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और इस समय ना बाहर पूरा अंधेरा रहता है, तो ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। ये जो समय होता है ना, ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके बाद मैं अपना दहलीज को थोड़ा सा पानी से मतलब छिड़क लिया है और उसके बाद इसको पोछा मार देती हूँ। एक्चुअली आपका अगर घर के बाहर अगर अच्छा खासा जगह है जिसको आप धो सकते हैं, तो आप धो लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है कि रात भर जो नेगेटिव एनर्जी जमा होता है कहते हैं ना, तो वो इस तरह से साफ़ करने से साफ़ हो जाता है। और आप दहलीज के पूजन डेली सुबह करो या ना करो, इनको साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली कम से कम पोछा मार के तैयार करके रखना चाहिए। और मैंने यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह रख के रखा है ना, तो मुझे अलग से रंगोली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई खास तीज त्यौहार होता है तो मैं वहाँ पे थोड़ी सी रंगोली दे देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी में। ये जो बालकनी है ना, यहाँ से देहरादून का पूरा मतलब आधा से ज़्यादा देहरादून तो यहाँ से दिखते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिन में एक अलग व्यू होता है, रात में एक अलग व्यू होता है। आप लोगों को बहुत पसंद है। और आपका एक मतलब एक कमेंट्स भी आया था ना कि दीदी देहरादून का यहाँ से जो व्यू है दिखाना। तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आप लोग देखना कि यहाँ पे मतलब कैमरा लगाने से ही ये व्यू आ ही जाता है, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लगता है, आँखों के लिए भी ना बहुत दूर तक दिखता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते हैं और बहुत अच्छा सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो हवा होता है, कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ। आज एकादशी के दिन मैं बाल नहीं धोती हूँ, तो कल ही मैंने बाल धो के रख लिया था। तो मतलब इतना रोज़ धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अभी सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ और चलिए अब जो है ना एकादशी की पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि दी इतना सुबह सुबह कैसे उठ जाते हो, कितने बजे सोते हो? तो देखो सोने का ऐसा है, थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। पर हमारा सोते सोते 10:30 11, कभी कभी 11:30 भी हो जाता है। कि लेकिन एक चीज़ है ना कि ये जो सुबह उठने का आदत ना, ये आज का नहीं है, कई सालों का है। इसीलिए अपने आप ही आँख खुल जाता है। पर जब कोई इंसान जब 3:45 बजे उठते हैं या 4:30 बजे उठते हैं, तो उनको ना दिन भर में कभी ना कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सो जाए, रेस्ट करें। तो कर लेना भी चाहिए। मुझे भी कभी कभी ऐसा, जैसे घर एकदम से सुनसान होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो एकदम खाना पीना भी बन रखा होता है, मेरा वीडियोज़ का काम भी हो जाता है। तो मैं आधा घंटे के लिए सो जाती हूँ, कभी 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, या कभी दोपहर को बच्चे आने के बाद उनको खाना पीना देने के बाद मैं सो जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। अपने शरीर को मतलब रेस्ट देना भी चाहिए, और उनको टाइम पे मतलब एक डिसिप्लिन वे में अगर आप चलते हो ना, तो हर चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो मैंने ठाकुर जी के ड्रेसेस सारे इधर उधर हो रहा था, वो भी ठीक कर लिया, और आज जो ड्रेस पहनेंगे ना वो भी निकाल के रख लिया। और ये जो पीतल के बर्तन है, ये मैंने सब अभी रेडी कर लूँगी। तो रात को यहाँ पे शाम के टाइम पे एक दीपदान एक्स्ट्रा होगा बड़ी वाली दिया में, वो मैंने दिया अभी तैयार करके रख दूँगी, मतलब धो धा के साफ़ करके रख दूँगी ताकि शाम को भूल ना जाऊँ। और अभी के लिए जो दीपदान होगा उसके भी व्यवस्था कर लिया है। तो ये जो अधिक मास है ना, इसमें 33 बाती का दीपदान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैंने आप सभी के साथ बहुत ही आसान विधि से मतलब कैसे 33 बाती एक ही दिया में बनाकर आप दीपदान कर सकते हैं, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और आप सभी का इतना इतना प्यार मिला ना, सच्ची में बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दोगे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सभी को।
और इसके बाद मेरे पास अभी फूल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना फूलों में कीड़े बहुत हो रहे हैं और फूल सूखा सूखा आ रहा है। मतलब जैसे फूल लेके आ रहे हैं मार्केट से, तो वो फूल ऐसा लग रहा है 2-3 दिन की पुरानी है। तो बहुत ही मतलब फूल इतनी अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो मैंने गेंदे के 2-3 फूल लिया, इनको ना अच्छे से पंखुड़ी निकाल लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि भगवान के पूजा में ना साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दहलीज है मेरी, यहाँ पे मैंने पहले ही साफ़ सफाई करके गई थी और अब थोड़ा सा फूलों के आसन लगाकर एक दिया मैं यहाँ पे जला दूँगी। तो जो दहलीज पूजन होता है ना, ये कोई भी अच्छे दिन जो होते हैं, या अच्छे दिन तो सारे ही अच्छे दिन होते हैं, लेकिन जो तीज त्योहार वाले दिन होते हैं ना, उसमें हमें ज़रूर मतलब इनकी पूजन करना, दिया जलाना ज़रूर करनी चाहिए। अगर घर में बरकत चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय कुछ ज़रूर करना। और घर के बाहर भी ना जब कोई आता है तो देखते हैं कि इतना अच्छा मतलब दिया जल रहा है, माता लक्ष्मी जी की पैर बना हुआ है, तो अपने आप ही देखने में बहुत प्यारा दिखते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें होता है। आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे, ये रेगुलर का नियम है। जब अभी अधिक मास है इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सारे काम कर रही हूँ, लेकिन जब अधिक मास मतलब जब कोई नियम नहीं भी रहता है ना, जब नॉर्मल डेज रहता है ना, तभी भी ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे नित्य पूजा का एक पार्ट ही होता है। और आज क्योंकि एकादशी है तो मैं एकादशी का भी आज पाठ करूँगी, तो यहीं पे बैठ के कर लूँगी। हस्बैंड नहा धो के फिर वो बैठे हैं अपना पाठ करेंगे, जपमाला जपेंगे, तो वो मंदिर में ही करते हैं काम। तो मैं आज यहाँ पे जो देववृक्ष है मेरा, इस एरिया में बैठ के ही मैं अपना एकादशी की पाठ कर लूँगी। तो एक क्वेश्चन आता है ना कि दीदी पाठ कब करना चाहिए, तो देखो ऐसा है ना, कोई जो शुभ काम होता है ना वो आप शुद्ध अवस्था में कभी भी कर सकते हैं। जैसे सुबह एक दिया जलाया और भगवान को मतलब तुलसी मैया के सामने भी बैठ के पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा तुलसी मैया भी है, फिर बेल वृक्ष है, आंवला है, ठीक है ना, केला है, तो ये सारे देववृक्ष है। तो इनको मैं पहले जल सिंचूंगी, फिर थोड़ा सा फूल चढ़ा दूंगी, फिर धूप दीप दिखाएंगे, पूजा इनका हो जाएगा और फिर यहाँ पे बैठ के पाठ कर लेंगे। तो इस तरह से कोई भी जगह को, जैसे सवेरे उठते ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो इस जगह को भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अक्सर तो ये बैल्कनी तो अभी गर्मी है ना, 2-3 बार धोया जाता है। मतलब पेड़ों को पानी डालती हूँ तो उसके साथ साथ पूरी बैल्कनी धोया जाता है। तो ये मतलब हमेशा साफ़ सफाई होता है। और देखो एक क्वेश्चन और आया था कि दीदी जपमाला में कौन सी माला किसके लिए यूज़ होता है, तो ये एक मोटा मोटा मैं आप लोगों को कह के रखती हूँ। वैसे तो इसकी बहुत सारे नियम हैं। जैसे रुद्राक्ष की माला में भगवान शिव जी और शिव परिवार में किसी का भी आप जप अगर करते हो तो कर सकते हैं। उसी तरह से कमलगट्टे के माला से माता लक्ष्मी जी की जप किया जाता है। तुलसी या चंदन के माला से आप श्री हरि विष्णु जी की जप कर सकते हैं, है ना। फिर स्फटिक के माला से भी माता लक्ष्मी जी की जप होता है। तो इस तरह से अलग अलग माला यूज़ करके अलग अलग नाम जप किया जाता है। और नाम जप का एक नियम तो हर एक इंसान का होना ही चाहिए। कंसंट्रेशन अगर नहीं रहता है ना, तो आप ऑफिस, घर, बिजनेस कहीं पे भी अच्छा मतलब आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपका मन को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी आके आपका मन को चंचल कर देता है ना, तो फिर आगे बढ़ना सच्ची में मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी की स्नान हो गया है और लड्डू गोपाल जी की स्नान मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन जो राधा रानी और बड़े लड्डू गोपाल जी है ना, इनकी स्नान मैं पहले ही करवा के उनको तैयार करके बैठा देती हूँ, उसके बाद मैं कैमरा चालू करती हूँ। क्योंकि इतना सारा करेंगे ना तो फिर एक तो उनका क्या कहते हैं कि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। और सबका स्नान हो गया, सबका ड्रेस पहनाना हो गया। और क्योंकि आज पद्मिनी एकादशी थी तो मैंने थोड़ा सा ना पिंक टाइप का कलर ढूंढा है, तो पिंक पिंक ड्रेस पहनाया सबको, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को ना पिंक कलर बहुत प्रिय होते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ 33 बाती का दीपदान। कैसे दीपदान करते हैं आप सभी के साथ शेयर किया था। तो ये कलावा मेरा 5 तार वाले है, 3 बार ऐसे घुमाती हूँ और 1 बार आधा घुमाती हूँ, तो 35 बातियाँ तैयार होती है। और 35 में से 2 बाती निकाल देती हूँ, तो ये 33 बाती तैयार हो रही है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आया था कि 33 बाती का दीपदान दीदी कब करना है, कहाँ करना है। तो देखो, आप चाहे तो डेली 11-11 बत्ती का मतलब 3 बत्ती बनाकर भी कर सकते हो, 3 दिया बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं। एक ही में 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं और 33 अलग अलग बाती बना मतलब दिया बनाकर भी 33 दिया का दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। और घर में करना है तो मंदिर में, चौखट में, जहाँ पानी रखते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, देव वृक्ष के नीचे, छत पे, खुली जगह पे, आसमान के नीचे,
ठीक है। ये बहुत सारे जगह पे दीपदान किया जा सकता है। और घर के बाहर करेंगे तो गौशाला में कर सकते हैं, जहाँ नदी है, कोई पुकुर है, पुष्करणी है, सरोवर है, वहाँ कर सकते हैं। फिर पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, कोई मंदिर में, शिवालय में, कोई भी देवालय में जाके कर सकते हैं। तो जो भी शुद्ध स्थान होता है ना, वहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत लोग तो कोई भी अंधेरे स्थान में भी दीपदान करते हैं, है ना, कि लोगों को आते जाते सुविधा होती है। तो इस तरह से दीपदान किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा 33 बाती का जो दीपदान है वो भी हो गया है। और यहाँ पे मैं एक जो सम्राणी कप आता है ना, वो प्रज्वलित किया है। सुबह सुबह इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं अपना जो डेली पाठ है वो पाठ कर लूँगी। तो इसी तरह से कुछ मैं एकादशी की व्रत जो है ना वो करती हूँ। और माता लक्ष्मी जी को आज पान के पत्ते में मिश्री और बतासा का भोग लगाया है। साथ में फलाहारी रहता है ये, तो फलाहारी उपवास रहता है, तो इसीलिए फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। और इसके बाद जो है ना, आप लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था कि दीदी आप व्रत रखते हैं कि नहीं। तो अभी तक मैं खाली पूर्णिमा का ही व्रत रखती हूँ, एकादशी की व्रत मैं नहीं शुरू किया है, लेकिन मैं पूजा हर एकादशी का करती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूजा हो गया है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। और मतलब अगर संभव है व्रत रखना तो व्रत रख लीजिएगा। और अगर व्रत रखना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर इस तरह से पूजा पाठ भी कर लेते हैं ना, तो इसका भी बहुत फल है। मन बहुत प्रफुल्ल रहते हैं, अच्छा लगता है। घर का माहौल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है। जब घर के लोग उठते हैं तो आपका इस तरह से मंदिर देखना अपने आप ही बहुत सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और 33 बाती का दीपदान अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पुण्यफलदायी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर से इसी दिन को पाने के लिए हमें 3 साल की इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।